तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दिल्ली में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। माननीय कांशीराम साहब का 18वां परिनिर्वाण दिवस है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर आपको वहाँ 2 या 3 उम्मीदवार अलग अलग जाति के भी तैयार करनी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ बीएसपी सुप्रीमो ने एक बड़ी बैठक की है। उनके कार्यकर्ता हैं, मानव प्रेरणा केंद्र है ये, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जब उनकी सामाजिक चेतना जगी तो उन्होंने साइकिल लेकर इस देश की राजनीति को बदला। पूरे यात्रा वृत्तांत को बताया गया है। चाहे मंडल कमीशन लागू करना हो, बाबा साहब को भारत रत्न देना हो, इस देश के 90% लोगों को राजनीतिक अधिकार के प्रति इस कदर सचेत कर दिया कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो SC ST OBC अल्पसंख्यक और गरीब किसान के बगैर राजनीति नहीं कर सकती है। और ये देन इस देश में राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। मान्यवर कांशीराम साहब की आज परिनिर्वाण दिवस है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं कांशीराम प्रेरणा केंद्र आई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो ये तस्वीरें देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। और कई सालों बाद इस बार ये आयोजन लखनऊ में हर साल होता है। लखनऊ में वो श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। इस बार बहुजन प्रेरणा केंद्र जो ये दिल्ली के रकाबगंज में है, जहाँ बीएसपी का पार्टी दफ्तर भी है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी खुद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया है। और देखिए किस तरह से उनके कार्यकर्ता जो हैं अंदर हैं, जनसैलाब है, नीले झंडे से पूरे रोड को रंग दिया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता जो हैं उनको उसको संबोधित कर रही हैं, जय भीम। और अंदर हैं वो अभी, ये पूरा बहुजन प्रेरणा केंद्र है और शानदार बहुजन प्रेरणा केंद्र है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के देख रेख में बना है। उसके बाद पार्टी दफ्तर भी है। तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दिल्ली में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। माननीय कांशीराम साहब का 18वां आज परिनिर्वाण दिवस है। और सोचिए, मंडल मसीहा भी कहिए उनको, DS4 के संस्थापक, वामसेप के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और कैसे साइकिल से उन्होंने पूरी राजनीति को बदल दी थी। और 400 सीट जीतकर राजीव गांधी सत्ता में आए थे। और जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो अगली बार वो चुनाव हार गए थे, मंडल कमीशन भी लागू हुआ। तो बहुजन राजनीति को एक नया आयाम देने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को आज पूरा देश, पूरी दुनिया में उनके अनुयायी कर रहे हैं। और राजनीति के रसायन शास्त्री को आज कोई भी पार्टी हो, उनके बगैर नाम लिए हुए राजनीति नहीं चल सकती है। तो एक साइकिल से उन्होंने रही लकीर खींच दी। आइए अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पार्टियों के उम्मीदवारों के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर आपको वहाँ 2 या 3 उम्मीदवार अलग अलग जाति के भी तैयार करने। ये 2 काम आपको करने। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ बीएसपी सुप्रीमो ने एक बड़ी बैठक की है। उनके कार्यकर्ता हैं, मानव प्रेरणा केंद्र है ये। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत अनुशासित हैं। और ये तस्वीरें हैं। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पार्टी में नई जान फूंकने की पॉलिसी भी बताया है कैडर कैंप की तरह। और अब लोग धीरे धीरे निकलने लगे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आज मानवर कांशीराम प्रेरणा केंद्र पर हूँ मैं दिल्ली में। और ये पार्टी का जो प्रेरणा केंद्र है, जय भीम प्रेरणा केंद्र है ये। और उनके जो चाहने वाले हैं माननीय कांशीराम साहब आज पूरे सोशल मीडिया पर है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज बड़ी बात कही है। और ये बीएसपी को की स्थापना, वामसेप की स्थापना, DS4 की स्थापना जो है वो मान्यवर सामने बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र है, जहाँ मायावती जी नमन करेंगे। ये बहुत ही शानदार समाज प्रेरणा केंद्र है दिल्ली में। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और महिलाओं की भी संख्या देखिए। और उसके बाद वो प्रेरणा केंद्र में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। माननीय कांशीराम साहब जो पार्टी के संस्थापक भी हैं और उनके सारे इतिहास को आप लोग जानते हैं, किस तरह से उन्होंने एक साइकिल से एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की। 4 बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 10-12 राज्यों में पार्टी का जनाधार था, चुनाव जीत के आ रहे थे। और उसके बाद भी अभी भी पार्टी जो है वो सक्रिय है। ये जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये माननीय कांशीराम प्रेरणा केंद्र जो है वो दिल्ली के नेतृत्व में बन पाया है। ये तस्वीरें पूरे जीवन को दर्शाया गया। और इस तरह के जो
जो अम्बेडकरवादी सोच है, जो बहुजनवादी सोच है, वो बीएसपी की वजह से ही समाज में फैल रहा है, वाम से की वजह से, BS4 की वजह से। तो ये देखिए मानवर कांसीराम साहब के पूरे यात्रा वृत्तांत को बताया गया है, पूरे उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को बताया गया है। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और हर साल मैं आपको ये दिखाता हूँ। और दिल्ली में है ये प्रेरणा केंद्र, इस बार उनके परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी यहाँ आई हैं। और इसके बाद जो है प्रेरणा केंद्र से आप, ये वो जगह है जहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग आते हैं। और काफ़ी सुंदर है ये परिसर बना हुआ है। ये देखिए, ये मानवर कांसीराम साहब प्रेरणा केंद्र है। तो ये है बहुजन, खासकर शोषित वंचित, आज जो SC ST OBC की जितनी राजनीतिक की डिस्कोर्स है, जितनी बातचीत हो रही है, वो सारा आइडिया मानवर कांसीराम साहब का है। और SC ST OBC की पूरी राजनीति उन्होंने खड़ी की, शोषित वंचित समाज की। उसी के बाद समाजवादी पार्टी बनी, RJD अब बनी है। उस समय तमाम जो नेता थे, आज रामविलास पासवान जी की भी पुण्यतिथि है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तस्वीरें हैं, और मानवर, जय भीम, मानवर कांसीराम साहब की राजनीतिक समझ, राजनीतिक चेतना और उनकी इच्छा शक्ति ने पूरे बहुजन समाज को, चाहे कोई भी SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां हों, शोषित वंचित की पार्टियां हों, उन सबको ताकत देने का काम जो है वो BSP सुप्रीमो, उस समय के BSP सुप्रीमो मानवर साहब ने किया। और पार्टी आज चल भी रही है। और तस्वीरें, जय भीम, जय भीम, तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और बड़ी बैठक हुई है BSP सुप्रीमो मायावती जी की, और सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और बहुत बड़ी भीड़ है, सैलाब है। और देखिए किस तरह से सैलाब है, भीड़ है, और आज उनको लोग याद कर रहे हैं, प्रेरणा केंद्र पर आए हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जय SC ST OBC का पूरा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया है। आराम से तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, बहुजन प्रेरणा केंद्र है ये। मानवर कांसीराम साहब के आज, जय भीम, मानवर कांसीराम साहब के प्रेरणा केंद्र पर आज लोग आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उसमें BSP के कार्यकर्ता भी हैं, और देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको आज नमन किया है, श्रद्धा सुमन दिया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ दिल्ली से, जो मैं हर साल आपको दिखाता हूँ किस तरह से मानवर कांसीराम साहब ने पूरी राजनीति को बदला। और 9 अक्टूबर 2024 है आज, 9 अक्टूबर को ही उनका 2006 में, जय भीम, उनका परिनिर्वाण हुआ था। और सोचिए कैसे एक गरीब परिवार से निकले और पढ़ाई लिखाई की, वैज्ञानिक बने, DRDO में साइंटिस्ट थे। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, और जब उनकी सामाजिक चेतना जगी तो उन्होंने साइकिल लेकर इस देश की राजनीति को बदला। और आज जो जितना पॉलिटिकल डिस्कोर्स है SC ST OBC का, वो सारा डिस्कोर्स मानवर साहब का खड़ा किया हुआ है। और अब वो पार्टी, अब तमाम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मानवर कांसीराम साहब के डिस्कोर्स को, उनके जो एजेंडे हैं उन पर ही चलकर अब राजनीति उनको करनी पड़ेगी। और इस देश में अब बगैर SC ST OBC की कोई राजनीति नहीं है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मानव साहब प्रेरणा केंद्र पर, मानवर साहब के प्रेरणा केंद्र पर किस तरह से लोगों का हुजूम है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जय भीम। और तमाम लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज किया। मानवर कांसीराम साहब आज हर पार्टी के लिए उनके आइडिया पर लोग काम कर रहे हैं, हर पार्टी उनके फिलॉसफी को अपना रही है। SC ST OBC का पूरा पॉलिटिकल कंसेप्ट उन्होंने तैयार किया है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा जो SC ST OBC, आज PDA, तमाम पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, खासकर इस देश की 90% आबादी का, वो मानवर कांसीराम साहब का खड़ा किया हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और सोशल मीडिया के आने के बाद तेज़ी से SC ST OBC के कंसेप्ट को ताकत मिली है।
मानवर साहब का बहुत सारा नारा है जो आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी जय भीम 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है, जिस तरह से जगदेव बाबू का नारा था फेमस हुआ, उसी तरह से मानवर साहब ने जी जय भीम एक से एक नारे दिए हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तमाम नारे उन्होंने ऐसे दिए हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, में तमाम जो नारे हैं उनके गढ़े हुए हैं। और आज SC/ST OBC का जो पूरा कंसेप्ट है वो जी जय भीम SC/ST OBC का जो पूरा कंसेप्ट है वो मानवर कांसीराम साहब का दिया हुआ है और पूरी राजनीति को बदला। 60 साल से जो कांग्रेस का वर्चस्व था राजनीति में वो उसको तोड़ा। उसके बाद SC/ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां बनी। उसके बाद सोचिए आज पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उनके बगैर उनके राजनीतिक आइडिया को लेकर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक आदमी के अदम इच्छा शक्ति ने किस तरह से भारतीय राजनीति को बदल दिया। जय भीम सर। और उस समय वो तमाम पॉलिटिकल अलायंस की शुरुआत की उन्हीं का नारा था। उन्होंने ही कहा कि शोषित वंचित समाज के लिए, गरीब तबके के लिए मिलीजुली सरकार जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो तमाम जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो मानवर साहब के हैं और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो राजनीति के रसायन शास्त्री मानवर कांसीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। और सोचिए आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने जो लाइन दी, उन्होंने जो डिस्कोर्स खड़ा किया और इस देश के 90 उस समय वो 85 कहते थे 15-85, अब उसको 90% कहा जा रहा है। चाहे मंडल कमीशन लागू करना हो, बाबा साहब को भारत रत्न देना हो, और SC/ST का पूरा कंसेप्ट मानवर साहब का है। और इसलिए आज हर पॉलिटिकल पार्टियां उनको नमन करने के लिए याद मजबूर है। तो मानवर कांसीराम साहब ने एक ऐसे इस देश के 90% लोगों को राजनीतिक अधिकार के प्रति इस कदर सचेत कर दिया कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो SC/ST OBC अल्पसंख्यक और गरीब किसान के बगैर राजनीति नहीं कर सकती है। और ये देन इस देश में राजनीति के रसायन शास्त्री मानवर कांसीराम साहब की देन है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।